नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट परीक्षा में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ और उसके बाद माथापच्ची चल रही है और लाखों स्टूडेंट्स जो हैं उनका करियर दांव पर लगा हुआ है और तमाम सवाल जवाब अथॉरिटीज से, सरकार से पूछे जा रहे हैं। वहीं विपक्ष भी जो है वो सरकार को घेरने पर लगा हुआ है और ऐसे में मामला बहुत संवेदनशील है क्योंकि स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मामला है। और महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी कई बार हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि पेपर लीक के मामले सामने आते हैं। कैसे उनसे निपटा जाता है, क्या कुछ उस पर किया जा सकता है? आज हमारे साथ एजुकेशन से जुड़े हुए एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनके अंदर करीब 60,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करके जो है वो जा चुके हैं। नरेंद्र बंबानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र जी, सबसे पहले तो दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि हमने अभी आपने बताया कि 60,000 करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़े, बहुत बड़ी संख्या होती है। और इस समय जो मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए लग रहा है कि जिम्मेदारियां जो हैं लोग हल्के में लेने लगे हैं स्टूडेंट्स को लेकर के। सर, मैं 35 साल से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और 30 साल से मैं ये मीरा रोड में क्लास चला रहा हूँ। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और पेशे से मैं कोचिंग क्लास चलाता हूँ और मैं महाराष्ट्र क्लास ओनर्स का उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। उसके पहले सेक्रेटरी था और वो एसोसिएशन मैंने फाउंड की थी। तो एजुकेशन से कॉलेज के साइड हो और क्लासेस का साइड हो, वो दोनों साइड मैंने पूरी तरह से देखे हैं। अभी आपका सवाल है कि नीट पेपर का लीक का, ये जो पेपर लीक है ना, ये पेपर लीक एग्जाम के पहले पेपर आ जाता है और उसके बाद इनको एक्चुअली अथॉरिटीज को जैसे ही मालूम पड़े कि लीक हो गया है तो इन लोगों को पेपर सीधा पोस्टपोन कर देना चाहिए। वो सिंपल उपाय होता है कि बाद में डेट चेंज कर देंगे। लेकिन अथॉरिटीज लोग, हमारा अनुभव है और मेरा खुद स्वयं का अनुभव है कि अथॉरिटीज जब पेपर लीक इनको बताया भी जाता है ना तो ये लोग मानते ही नहीं है कि पेपर लीक है। तो पेपर लीक मानते नहीं है। फिर एक बार एग्जाम हो गया तो फिर पता चलता है कि लीक हुआ था तो कुछ लोग री एग्जाम डिमांड करेंगे। पक्का करेंगे। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे री एग्जाम नहीं हो। गवर्नमेंट बोलेगी देखो लोग ना बोल रहे हैं और गवर्नमेंट कोई री एग्जाम नहीं करेगी क्योंकि गवर्नमेंट है ना, कोई भी एग्जाम सीरियसली नहीं कंडक्ट करती है। वो लोग एक फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम कंडक्ट करते हैं, एक बोझ समझ के एग्जाम कंडक्ट करते हैं। जो एग्जाम कंडक्ट करने का उद्देश्य होता है कि बच्चा नॉलेजेबल निकले, नॉलेजेबल बच्चे ही पास हो, जो पढ़ के आए वो पास हो, जिनको ज्ञान है वही पास हो। तो वो गवर्नमेंट को इंटेंशन नहीं, उनको खाली एग्जाम कंडक्ट करनी होती है। अभी नीट जैसी परीक्षा में, इस नीट जैसी परीक्षा और दूसरी परीक्षा में फर्क क्या, पहले समझिए। समझो सीए का एग्जाम है, उसका पेपर लीक होता है। हालांकि सीए इंस्टीट्यूट बहुत स्ट्रिक्ट है, लीक होता है तो कई बार उन्होंने पोस्टपोन किए पेपर। लीक होता है उनका पेपर तो जो लोग को सीए नहीं बनना चाहिए वो सीए बन जाएंगे, लेकिन जो पढ़ के आए हैं वो भी सीए बन जाएंगे। जो पढ़ के आए वो भी पास हो जाएंगे और जो नहीं पढ़ के वो पास हो जाएंगे। तो अन्याय हुआ, लेकिन जो लोग पढ़ के आए थे उनको अन्याय नहीं हुआ। नीट का क्या है, लिमिटेड सीट्स है। तो इसमें होगा क्या कि जिनको पेपर मिला, पढ़ के नहीं आए थे वो अंदर, और उनकी वजह से जो पढ़ के आए थे वो बाहर। तो ये जो सेकंड वाला काम होता है कि जो पढ़ के आया वो रह गया, जिसके 550 मार्क आए, एडमिशन आराम से मिलता था, अब उसको 1.5 लाख रैंक आ रहा है। जो 600 था उसको 30,000 रैंक आ रहा है, उसको एडमिशन पता नहीं कहां मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत गंभीर हो जाता है। हाँ, अब पेपर लीक कोई मानेगा नहीं। मैं आपको 2003 का मेरा अनुभव बोलता हूँ, ये पेपर लीक का क्या हुआ। और पोस्टपोन मैं सभी लोगों को बता रहा हूँ जो भी एजुकेशन से जुड़े हैं, प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे पेपर पोस्टपोन कराने का। और मेरे से गलती से हो गया था। क्या था कि 2003 में एक लड़की मेरे पास आई तकरीबन एग्जाम के 3.5 घंटा पहले और बोले सर इस पेपर का, इस आंसर का सोल्यूशन, क्वेश्चन का सोल्यूशन दो। मैंने बोला ये बहुत टेढ़ा सवाल है, तेरे को पूरा सिखाना पड़ेगा। बोले आप सिखाओ मत सर, सोल्यूशन दे दो खाली। मैंने उनको सोल्यूशन दे दिया। मैं बोला क्यों ऐसा कर रही है? बोले मैं बाहर करके जाऊंगी, यही पेपर आ रहा है। तो मैंने ऐसे थोड़ी, पक्का थोड़ी है, ये पेपर नहीं आया तो फेल हो जाएगी। तो बोले नहीं सर 4 दिन से तो ये आ रहा है, आज 5वां दिन है। हाँ, सेकंड लास्ट पेपर है। तो वो पेपर मैंने उससे ले लिया और मैंने उसको सोल्यूशन दे दिया। 2 बजे मेरा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से कांटेक्ट हुआ तो उसने भी डिनाई किया, बोला मैं चेक नहीं करूंगा, ऐसे तो बहुत पेपर आते हैं, मैं किस किस को देखूंगा। तो मेरे मुंह से निकल गया कि सर मैंने 2 जर्नलिस्ट को दे दिया है, अगर सेम पेपर निकला तो वो बोल देंगे कि था पेपर लीक, फिर भी आपने पोस्टपोन नहीं किया। जब मैंने ये सेंटेंस बोला कि मैंने पत्रकारों को दिया, मैंने अनजाने में बोला, मुझे पता नहीं था इसका असर क्या होगा, तो उन्होंने इमीडिएटली बोला हाँ मैं चेक करता हूँ।
तभी तक वो चेक भी करने को तैयार नहीं था कि सेम पेपर बाहर है जो घूम रहा है। 2 बजे 3 बजे एग्जाम थी। फिर उन्होंने मुझे 1:30 बजे फोन किया कि हाँ बरोबर लीक हुआ है, हम एग्जाम पोस्टपोन करते हैं। अब मुझे आ गया कि पेपर पोस्टपोन कैसे कराने का। 2004 में टीवाई बीकॉम का पेपर अकाउंट्स 1 का जो टफ पेपर होता है सबसे, वो 2 बार पोस्टपोन कराया मैंने। फिर 2017, 18, 19 तक कई बार पेपर लीक हुआ तो हम बता देते थे। 16, 17, 18 में 3 बार हम लोग ने 12th का पेपर लीक होता था, व्हाट्सएप पे आ जाता था 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, वो हमने रिपोर्ट किया। और हमारे साथ बहुत, हमको कई बार पुलिस में बुलाया गया। वाशी इतना दूर है यहाँ से, वो क्राइम ब्रांच वाले, साइबर क्राइम वाले हमको बुलाते थे। लेकिन ये पेपर लीक का मामला नहीं रोकेंगे तो पूरा एजुकेशन सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा फुल। और ये नीट जैसे एग्जाम है तो ये क्या है, पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम बचाना है पूरा, उसके बदले एक री एग्जाम कंडक्ट करना है। आप वैसे 1500 का कर सकते हो, 23 लाख बच्चों का एग्जाम कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट ने पहले डिनाई कर दिया। एक साइड एफआईआर हो रही है, जो अपराधी वो मान रहे कि हमने पेपर लीक किया था, ये बोलते हैं कि एक खेमे तक ही सीमित है। अरे आज व्हाट्सएप है, आपको मेरे पास अभी व्हाट्सएप होगा, मैं यहाँ से 1 सेकंड के अंदर मुंबई से आसाम में पेपर भेज सकता हूँ, आपको चाहिए यूएसए में 2 सेकंड के अंदर पेपर पहुंच जाएगा। ये एक खेमे तक कैसे होगा? हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे बोल सकते हैं कि एक एरिया में लीक हुआ था? ये क्या कोविड है क्या कि एक एरिया में होता है उसके बाद बाकी एरिया में कम हो जाता है? ये व्हाट्सएप से खटाखट पहुंच जाएगा पेपर। तो ये जो बोलना है इनका, ये हंसी का मैटर है। इनको पोस्टपोन नहीं करना है, इनको री एग्जाम नहीं करना है। बोलते हो गया वो हो गया, जो बर्बाद हो गए वो बर्बाद हो गए, जो अंदर पहुंच गए पहुंच गए, अब आगे देखो, आगे क्या देखेंगे। और ये एग्जाम एनटीए कर रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये इनको बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, 2-4 साल से 5 साल से ये संस्था बनी है। और ये एग्जाम भी क्या करता है, बहुत सारी चीजें आउटसोर्सिंग होती है कि इसको सेंटर दे दिया प्राइवेट वालों को, इसको दे दिया। पहले भी हमने देखा है जो प्राइवेट वालों को सेंटर्स दिए गए वहीं से लीक हुआ था। टीवाई बीकॉम का पेपर हो, एसवा का हो, बहुत बार प्रिंटिंग प्रेस से लीक होता है। पुलिस ने कई बार पेपर लीक के इन्वेस्टिगेशन किए हुए हैं, और उस इन्वेस्टिगेशन का यूज करके हमको देखना चाहिए एग्जैक्टली लीक कहां से हुआ। और सबसे बड़ा तो सोल्यूशन ही होता है कि री एग्जाम करना होता। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया 8 जुलाई। हाँ, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि 8 जुलाई बहुत लेट डेट दी है। कभी कभी हम देखते हैं हमारे देश में फिल्म का मैटर आता है, ये फिल्म बैन होनी चाहिए, पद्मावती बैन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसका हियरिंग 2-3 दिन में दे देते हैं। लेकिन ये 8 जुलाई को हियरिंग दिया। बच्चे लोग इतने अनसर्टेनिटी में है कि हमारा क्या होगा, एडमिशन मिलेगा कि नहीं, एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, इतना कंफ्यूजन है। तो ये सब कंफ्यूजन दूर करने के लिए उनको एग्जाम करने चाहिए। और खाली ये पेपर थोड़ी लीक हो रहे हैं, गवर्नमेंट के तलाटी के पेपर लीक हो रहे हैं, यूपी में पेपर लीक हो रहे हैं, सब एग्जाम्स के। फिर एग्जाम्स लो, पैसे लो, एग्जाम कंडक्ट करो, और बाद में रिजल्ट भूल जाओ। तो ये कब तक चलेगा? कुछ इसका सोल्यूशन लाना चाहिए। अनिल जी, आप काफी समय से एजुकेशन की फील्ड में, और ये लगता है कि अगर इसको रोका नहीं गया, अगर इस पर बहुत ज्यादा अंकुश नहीं लगाया गया, तो फिर ये तो पूरा स्ट्रक्चर जो एजुकेशन का है, सिस्टम का, ये तो पूरा कोलैप्स कर जाएगा। आपने बहुत मेरे को जो सवाल जवाब देना था उसका आपने सवाल पूछ लिया। मैं आपको बताता हूँ, टीचिंग में 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है एडमिशन, एंट्री, दूसरा होता है पढ़ना, और तीसरा होता है एग्जाम्स। तो अगर आपने एग्जामिनेशन सिस्टम ढीला कर दिया तो क्या होने वाला है? आपका एडमिशन सिस्टम, टीचिंग सिस्टम सब फेल होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम ही नहीं होने वाले। जब आप एग्जाम ही कंडक्ट नहीं कर पाओगे, नहीं करते हो, या वीक एग्जाम करते हो, या सबको पास करते हो, या चोरी से लोग पास होते हैं, तो जब आपको मालूम है कि और एक तरीका है पास होने का, तो लोग पढ़ेंगे क्यों? और लोग पढ़ेंगे क्यों, पढ़ाएंगे भी क्यों? टीचर को भी बहुत मेहनत लगती है। नीट एग्जाम के लिए टीचरों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक सब्जेक्ट 2-2 टॉपिक लेते हैं, मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसी पढ़ाई होती है। हाँ, बच्चे जानते हैं, बच्चे कभी कभी 4-4 कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं, फिजिक्स के लिए यहाँ, केमिस्ट्री के लिए वहां, मैथ्स के लिए वहां, ये सर ऑनलाइन, इधर मटेरियल 10 जगह से मटेरियल इकट्ठा करते हैं। अब इनको पता है कि एग्जाम ही उल्टा होने वाला है, लास्ट में पेपर मिलने वाला है, तो फोकस पेपर लीक पे करो ना। एग्जामिनेशन सिस्टम इंडिया में कोलैप्स हो गया। कोलैप्स तो क्या, इजी हो गया खाली समझो, तो भी कोई पढ़ाने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया में एग्जामिनेशन आज आमतौर पर लोग नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते हैं, लोग एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं, और वो पढ़ते पढ़ते उनको नॉलेज हो जाता है। ऐसा नहीं कि नॉलेज के लिए पढ़ते फिर मार्क्स आता है, ऐसे कम बच्चे होते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे काय के लिए पढ़ते हैं कि भाई एग्जाम है,
एग्जाम में मार्क्स लाने उसके लिए पढ़ते हैं, तो एग्जामिनेशन सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। अब गवर्नमेंट जॉब्स पे कोलैप्स हो रहा है। अब गवर्नमेंट जॉब्स का एग्जामिनेशन सिस्टम है जो, वो भी कोलैप्स हो रहा है। अब वो कोलैप्स हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, तो जो रिक्रूटमेंट होगा वो आया ही करप्शन से। एक तो अपॉइंटमेंट में करप्शन है, ऊपर से पेपर लीक में करप्शन है, तो ये आया ही करप्शन से। तो आप अगर गंगोत्री में ही प्रॉब्लम है, वहीं पे पोल्यूशन है, तो फिर गंगा में तो पोल्यूशन आना ही है ना आगे चल के। आप कुछ भी कर लो, तो स्टार्ट से ही वहां पे जो बेस है वहां पे करप्शन सोच। और आप देखो करप्शन कहां तक पहुंच गया है। पुलिस म्युनिसिपैलिटी पहले से करप्ट है, लेकिन अगर म्युनिसिपैलिटी में कोई ऑफिसर करप्ट आता है तो मुझे उससे रोज लेन देन नहीं करना है। पुलिस में कोई आता है करप्ट ऑफिसर तो मुझे उससे रोज लेन देन नहीं करना है। वो करप्ट, वो भी बुरा है। लेकिन टीचर्स में करप्शन आता है, पेपर लीक का, टीचर्स के अपॉइंटमेंट में करप्शन आता है, तो आपके वो जो टीचर जो अपॉइंट हुआ है, ये भी हमने देखो कितने लोग अंदर हैं, कितने मिनिस्टर अंदर है। हरियाणा में अंदर है मिनिस्टर, इधर टीचर अपॉइंटमेंट का स्कैम हुआ किधर कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। तो ये स्कैम्स क्यों बढ़े हैं ज्यादा, कि रिक्रूटमेंट का स्कैम होता है, लेकिन वो टीचर 30 साल जॉब करता है और तकरीबन वो 50,000 60,000 बच्चों को पढ़ाता है। तो वो एक करप्ट टीचर 60,000 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो बच्चों पे कुछ तो असर है। वो खुद करप्ट से सक्सेस हुआ है, तो बच्चों को क्या संदेश देने वाला है, कुछ तो वाइफ ट्रांसफर होंगे, 60,000 का नुकसान होगा। तो बाकी करप्शन के मायने में बहुत बड़ा करप्शन है। एजुकेशन में करप्शन होना ही नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि हम जो भी विद्वान बने हैं, हमारे वहां एजुकेशन सिस्टम अच्छा था इसलिए बने हैं, लेकिन फिर ऐसे बनेंगे कैसे। जी, बहुत आवाजें उठने लगी हैं कि एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। हमने देखा कि अभी विपक्ष भी है वो घेरने में लगा रहा कि ये पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन यहाँ से कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जब इलेक्शन हुए थे तमाम बातें की जा रही थी कि भ्रष्टाचार कम किए जाएंगे ये, लेकिन अब देखा जा रहा है कि अब तो एजुकेशन में भी, बाकी चीजों में भी काफी ऐसे उठने लगी हैं। अभी हमने बात की, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए थे। तो इसको कैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, या एजुकेशन डिपार्टमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि रोक तो लगे कम से कम, क्योंकि अभी तो कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सर, ये जो आपने बोला कि भ्रष्टाचार कम करेंगे, आप किसी की भी स्पीचेस देख लो रूलिंग पार्टी की, मैं पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप देखो कितनी बार कांग्रेस मुक्त भारत बोला गया है और कितनी बार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बोला गया है। मैं तो कभी सुना नहीं किसी ने बोला भ्रष्टाचार मुक्त भारत। इन्होंने हमेशा कांग्रेस मुक्त भारत बोला है, हाँ, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बोला है। तो पहले तो आप ये नोट कर दो कि प्रायोरिटी इनकी कांग्रेस मुक्त भारत था, लेकिन वो छोड़ो, पॉलिटिकल मैटर है। भ्रष्टाचार के लिए क्या लड़ाई की है? अभी कुछ नहीं है। पहले महाराष्ट्र में जो पेपर होता था गवर्नमेंट एग्जाम्स का, वो एमपीएससी करता था। अभी कितने पेपर एमपीएससी कर रहा है। और ये जो आउटसोर्सिंग का मामला है, जो प्राइवेट लोग टीसीएस को दे दिया गया है, आईएसबीएन को दिया गया है, तो ये भले ये कंपनियां में करप्शन नहीं, लेकिन ये फिर क्या करते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करती है कि इनके सब जगह सेंटर नहीं है, तो उधर जाके दे दिया कि ये तेरे पास 25 कंप्यूटर है, तू एक दिन एग्जाम कंडक्ट कर, हाँ, 50 बच्चों का, और तू दे। वहां पे जो स्टाफ होता है वो सब टेम्पररी होता है, तो उनको क्या मतलब है, तलाटी का पेपर है, 30 लाख रुपया तलाटी का अपॉइंटमेंट चलता है, रेट 40 लाख रुपया, 70 अच्छी पोस्टिंग में 70 लाख रुपया चल रहा है। हाँ, तो वो पेपर आ जाएगा तो वो थोड़ा उनको इजी हो जाता है कि भाई हमारा मार्क्स अच्छे आए तो हम थोड़े कम पैसे मांगो हमसे, हम टॉपर भी हैं। तो वो एक 50 लाख 50,000 1 लाख में पेपर मिल जाता है वहां पे, और वो पूरा प्राइवेटाइजेशन है, गवर्नमेंट को कोई कंट्रोल है नहीं। हाँ, और तो फिर वो अपॉइंटमेंट भी ऐसे हो रहे हैं। पर नीट की परीक्षा में बच्चे बहुत एस्पिरेशन होता है, कई साल तक पढ़ते, 4 साल तक बोलते एक बार डॉक्टर बन जाऊंगा। आपको बता दूं, अभी मेरे पास एक केस आया था, उसमें वो लड़की सर 52 इयर्स की है, वो नीट दे रही, बोले मुझे डॉक्टर बनना था, मैं कुछ कारणवश नहीं बन पाई, मैं नीट का एग्जाम दूंगी, बाहर चली जाऊंगी किधर भी, लेकिन अभी भी मुझे डॉक्टर बनना है। मतलब ये बहुत ऑड केस है, लेकिन 52 ईयर वाले भी कैंडिडेट हैं, मतलब जिनको मन में है कि हम डॉक्टर बने। हाँ, अब वो डॉक्टर बनना है उनको, और आप बोल रहे हो कि नहीं, जो पेपर लीक करेगा उसको देंगे, उसको इनाम देंगे। तो ये सिस्टम अगर कोलैप्स हो गया हमारा, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एग्जामिनेशन सिस्टम पे टिका है, और जहां एग्जामिनेशन सिस्टम फेल हुआ है वहां बच्चे भी फेल है, टीचर्स भी फेल है, टीचिंग भी फेल है, लर्निंग भी फेल है।
बहुत बहुत गंभीर मामला है ये, गंभीर मामला है। और इसीलिए जो है इतनी सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। अब नहीं जी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, काफी समय से आप भी एजुकेशन से जुड़े रहे हैं, 60,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं। जो अभी चल रहा है ज़रा सिनारियो, इसको कैसे देखते हैं कि फ्यूचर में कैसे रोका जाए? जैसे आपने बताया कि पोस्टपोन किया जा सकता था, कि पोस्टपोन अब नहीं हुआ, अब री एग्जाम होगा या क्या होगा, अब तो अभी सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। पोस्टपोन तो एग्जाम के पहले होता है, और मेरा तो निवेदन है कि किसको भी पेपर मिले तो मेरा नंबर ले लीजिए, मेरे को वो बता दीजिए, मैं ट्राई करूंगा पूरा पोस्टपोन करने का एग्जाम, एटलीस्ट वेरीफाई करा दूंगा लीक है कि नहीं। दूसरा है कि एग्जाम हो गया तो गवर्नमेंट को कितनी बार भी री एग्जाम करना पड़े, री एग्जाम ही करने के, इससे क्या होता है, री एग्जाम करने से क्या होता है कि एक तो जिसने पैसा देके, बहुत पैसा देके पेपर खरीदा है ना, उसको धोखा हो जाए, भले पकड़ा नहीं गया हो, लेकिन उसको पैसे वेस्ट हो गए, पैसे तो वापस नहीं। जिसने लीक किया है, गवर्नमेंट भी सीरियस हो जाती है कि भाई अभी लीक हमको आ रहा है, तो पुलिस सब सक्रिय हो जाती है कि भाई हमको पकड़ना है। हाँ, मैटर विधानसभा में उठता है, ये लोकसभा में उठता है, तो फिर वो सीरियस हो जाते हैं, फिर अपराधी पकड़ा जाता है। लेकिन अगर री एग्जाम नहीं हुआ तो फिर से लीक होगा, और गवर्नमेंट को सिस्टम्स बनाने चाहिए कि किसी भी तरह से लीक नहीं होना चाहिए। और लीक एक आध जगह से होता है, लेकिन अब बोलना कि एक जगह से लीक होता है और वो एक जगह तक ही सीमित रहता है, ये एकदम सरासर गलत है। क्योंकि आज कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, ईमेल, व्हाट्सएप, आपको तो पता है पीडीएफ कितनी बड़ी बड़ी फाइलें जाती है। अच्छा, दूसरे भी व्हाट्सएप पे ट्रैकिंग करती है, हजारों और ऐप है जो 2 मिनट में डाउनलोड होते हैं, और उधर से पीडीएफ होते हैं, आप अनइंस्टॉल कर दो, आपके उधर मोबाइल में कोई ट्रेस नहीं रहेगा। तो ऐसे हजारों ऐप है, और हाँ, वो डाउनलोड होते हैं। तो कई सारे तरीके हैं। तो ये गवर्नमेंट को एग्जामिनेशन सिस्टम, री एग्जाम इज द ओनली सॉल्यूशन। आपको अगर तबाह कर देना है सिस्टम एजुकेशन का, तो फिर आप रहो अपने। और मुझे लगता नहीं कि सरकार के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अभी, कि उससे लोग री एग्जाम लेंगे। ये लोग बोलेंगे बच्चों के प्रति फलाना है, हमको बहुत दर्द है, ये है, गलत हुआ है, हम देखेंगे। क्या देखना है, लीक हुआ है, लोगों ने माना है, कितने पैसे लिए गए हैं। फिर चाहे वो 5 लोगों को मिला हो पेपर या 25 लोगों को मिला हो, आपको थोड़ी गारंटी कि कहां तक सीमित है। आप देखो, अभी री एग्जाम हुआ 1563 स्टूडेंट्स का, 1563 स्टूडेंट का री एग्जाम हुआ ना कल। उसमें से आधे बच्चे नहीं आए जिनको ग्रेस मार्क दिए गए थे टाइम के लिए। तो आधे बच्चे क्यों नहीं आए? फिर पेपर में धांधली होती है, और ये इनको ऑनलाइन एग्जाम रख सकते हैं, जैसे आईआईटी का है। अभी तक आईआईटी का लीक नहीं हुआ है। सीए का एग्जाम टेक्निकली भी लीक होता है ना, टेक्निकली लीक, तो भी पोस्टपोन करते ऑल ओवर इंडिया, और उसमें भी लाखों बच्चे बैठते। जी बिल्कुल। तो नयन जी की काफ़ी एजुकेशन से इनका कनेक्शन है, काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है और पढ़े हैं बहुत सारे, 60,000 से ज़्यादा बच्चे जो है, मैंने आपको जैसा बताया। और जो बातें इन्होंने कही हैं, पहले तो बहुत धन्यवाद आपका कि आपने सारी बातें शेयर की। और अब देखना होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है और किस तरीके से चीज़ें आगे जाती हैं, क्योंकि मामला जो है वो स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है, और स्टूडेंट्स मतलब देश के भविष्य, और मामला काफ़ी संवेदनशील है, तो इसको रोकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।